चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी हमारे पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी कितने हैं भारत में, कौन-कौन पार्टी ज़्यादा फेमस है, कौन-कौन पार्टी नहीं फेमस है, सारे हम पढ़ेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है दल से, आप क्वेश्चन देख के खुद समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कितना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पार्टी से। तो चलिए हम देखते चलते हैं और थोड़ी बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लेन ना मिले, समझाने की कोशिश करूंगा। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय है। ठीक है, आपसे पूछेगा लोकतंत्र में कार्य संचालन किसके बिना असंभव है? तो राजनीतिक दल के बिना, याद रखिएगा, लोकतंत्र कार्य कर नहीं सकता। याद रखिएगा, डायरेक्ट यही कहने का मतलब है इसका। अगर आपसे पूछेगा भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग ही देगा। तो निर्वाचन आयोग का वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग को कहेंगे। ठीक है, शुरू से अगर वीडियो आप देखते आ रहे हैं ना, तो आपको याद रखिएगा जीके इस पॉलिटिकल से जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए स्पीड करके मेरा वीडियो देखिए, लेकिन देख लीजिए जो छूटा हुआ है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी मान्यता दी जाती है? तो 4 को क्या है ना कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है हैसियत रखने के लिए। तो 4 पार्टी कौन कौन है आगे हम पढ़ेंगे। अगर देखिए इस क्वेश्चन को, तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों के कुल कितने प्रतिशत मत होने चाहिए? तो 4% तो मत होने ही चाहिए। अगर कुल राज्य के 4% मत होगा तभी माना जाता है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाता है। अगर आपसे पूछे कि देश के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 14, मतलब 14 राज्य को क्या है, दर्जा मिल चुका है राष्ट्रीय दल का। ठीक है, लोकसभा चुनाव में अगर आपसे पूछे, ये 14 जो है नाम है, ये क्लियर कर देंगे, आगे टेबल के रूप में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 8 है। याद रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखिएगा 8 है। ये पूछेगा आपसे कि कितने हैं, तो 8 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 8 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई, तो याद रखिएगा भारतीय साम्यवादी से हुआ था। याद रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, पूछेगा कि बताइएगा कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल जो है स्थापना जो है स्वतंत्र से पूर्व हुआ था? तो स्वतंत्रता से पूर्व से हुआ था भारतीय समाजवादी दल। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हम बहुत बार पढ़े होंगे, 1885 में, 1885 में, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष जो है विभाजन होने पर भारतीय मार्क्सवादी दल का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 1964 में मार्क्सवादी जो है पार्टी का जन्म हुआ था। दल मतलब पार्टी का जन्म हुआ था कितने में? तो 1964 में। याद रखिएगा, भारतीय साम्यवादी जो दल था वो विभाजन होने लगा, तो उसमें क्या हुआ, भारतीय मार्क्सवादी दल का जन्म हुआ था, जो कि 1964 में बोला जाता है। अगर भारत में कार्यकर्ता आधारित दल कौन है? तो याद रखिए सीपीआई जो है एक दल है जो कि कार्यकर्ता आधारित होता है, कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है और कुछ नहीं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? जिसे कांग्रेस, ये आई दिया हुआ है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अगर आपसे पूछे डायरेक्ट, तो याद रखिएगा पंजाब बोल रहा हूँ, पंजाब बोला गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप है। आप देखे होंगे पंजा छाप, चुनाव का तो आप जानते ही, ये चर्चित है कांग्रेस का, है कि नहीं? तो पंजा छाप है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल। यही दो तो पार्टी है जो कि हम लोग सब जानते हैं, बच्चा जानता है। तो कांग्रेस का पंजा और भारतीय जनता पार्टी का कमल, है ना। अब चलिए थोड़े से और पार्टी हैं, जो कि बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं कि जिनके हम जानते हैं लेकिन उतना नाम नहीं जानते, बस आता है तो जानते हैं जब चुनाव आता है। तो चलिए पढ़ते हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, अस्तित्व मतलब आया, तो याद रखिए 1921 में आया था, 1921 ईस्वी में आया था। क्या आया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो है अस्तित्व में आया था। अगर आपसे पूछे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में, याद रखिएगा कहाँ? ताशकंद में हुआ था, जो कि भारत में नहीं है। ठीक है, तो स्थापना हुआ था ताशकंद में, जो कि 1921 की बात है ना, तो उस समय तो भारत एक ही था ना। ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया और बाली, याद रखिएगा, ये पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कम्युनिस्ट पार्टी का कौन सा है, तो हंसिया और बाली। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। मतलब 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो भाजपा का ये नारा है। किसका है? भाजपा का नारा है। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि गांधीवादी समाजवादी जो है राजनीतिक दल का वैचारिक नारा जो है किसका है? तो भाजपा का नारा है। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, जो कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात अगर अध्यक्ष पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और एक तरह से कहिए भाजपा का बनाने वाला वास्तविक आदमी अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। ठीक है, संस्थापक के रूप में। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन राजनीतिक थे? तो जयप्रकाश जो है नारायण थे। तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन राजनीतिज्ञ थे? तो जयप्रकाश नारायण को डायरेक्ट यही क्वेश्चन पुट कर देगा आपसे। आगे पूछेगा बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कौन सा दल बनाया गया? तो स्वतंत्र श्रमिक दल बनाए गए। तो स्वतंत्र श्रमिक दल किनका है? तो हम जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया दल है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सी.आर. राजगोपालाचार्य हैं। सी राजगोपालाचार्य बोलते हैं, सी.आर. बोल रहा हूँ मैं, सी.आर. तो चित्तरंजन दास का नाम है ना। सी राज जो है गोपालाचार्य हैं, याद रखिएगा, गोपालाचारी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है, जिसका नाम है एनडीए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीए बोलते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक, याद रखिएगा, गठबंधन, जो कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक समूह का हिस्सा माना जाता है। इसलिए एनडीए का नाम सुने होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो याद रखिए यूपीए। यूपीए का मतलब है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का है। देखिए, ये सब जो है समूह का हिस्सा है। एनडीए में जो है हमारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक समूह है। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक समूह अगर पूछे तो यूपीए मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब तो भाजपा से अगर क्वेश्चन पूछे या राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो आप समझ जाइएगा समूह का हिस्सा है ये सब, भाजपा, कांग्रेस। ठीक है, लेकिन अलग अलग हिस्सा कौन कौन है आप पढ़ लिए अभी। तो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। यह आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि अगर मान्यता प्राप्त करना है राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा जो है चुनाव चिन्ह की आवंटन का निर्णय, अगर बात करें निर्णय के लिए अगर विरोध करना है तो कहाँ अपील करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि द्रविड़ मुन्नेत्र बोलते हैं ऐसे, मुन्नेत्र, द्रविड़ मुन्नेत्र जो है कड़गम साउथ इंडिया जैसा नाम है ना, तो कड़गम, जिसे डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो सीएन वही अन्नादुरई का नाम आता है। क्या नाम आता है? अन्नादुरई। तो सीएन अन्नादुरई जो हैं किसके संस्थापक हैं? डीएमके के हैं, जो कि साउथ इंडिया से संबंधित है, जिसे द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म कहते हैं, कगड़म कह सकते हैं, कगड़म कहिएगा। ठीक है, याद हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा डीएमके क्या है, डीएमके किसकी कौन इसके संस्थापक हैं, तो हम याद रखिएगा अन्नादुरई का है, सीएन अन्नादुरई का। अगर आपसे पूछे तेलुगु है
तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो साइकिल है। तो तेलुगु देशम एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह अगर आपसे बोलेगा तो साइकिल बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? साइकिल। अगर आपसे पूछे किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह जो है 1952 में मतलब 1952 में आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है, तो सीपीआई का अपरिवर्तित रहा है। तो सीपीआई का जो है अभी तक परिवर्तित हुआ ही नहीं है, चुनाव चिन्ह जो है बदला ही नहीं है, एक ही चुनाव चिन्ह है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे, ये सब क्लियर कर देंगे सीपीआई का कौन सा चुनाव चिन्ह है, जो कि हम टेबल में बनाया हुआ है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा समझाने में टाइम वेस्ट हो जाता है ना। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी है। हम जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर आपसे पूछेगा तो हाथी बता दीजिएगा, जो कि असम को छोड़कर सभी जगह इसका चर्चित होता है, मतलब है सभी जगह पार्टी, असम में नहीं है। अगर आपसे पूछे मार्क्सवादी साम्यवादी दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया, हथौड़ा और तारा दोनों है। तारा भी है, याद रखिएगा, तारा भी है, हथौड़ा भी है और हंसिया भी है, ठीक है, हंसिया भी है। ये याद रखिएगा किसका है? मार्क्सवादी साम्यवादी का जो है चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर पूछे तो घड़ी बताइएगा। क्या बताइएगा? घड़ी। तो घड़ी किसका चुनाव चिन्ह है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। ये सब पता है, सिर्फ सुन लीजिएगा, अपने आप आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो याद हो जाएगा। आपसे पूछेगा भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो केरल में बनी थी। कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी, जो कि गैर कांग्रेस सरकार बनी। अगर पूछेगा कि गैर कांग्रेस का मतलब कि वहाँ कांग्रेस का नहीं था, गैर कांग्रेस बिना कांग्रेस का बना था सरकार, तो वो केरल था, याद रखिएगा, पहली बार। अगर पूछे कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस वर्ष बनी? तो याद रखिएगा केरल में ही बनी थी, 1977 में ही हुआ था। बस इतना ध्यान रखिएगा, पहली बार बना था। अगर आपसे पूछे आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 2012 में हुआ था। तो 2012 में जो है आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, जो कि आम आदमी पार्टी का गठन जो हुआ था 2012 में, किसका है? केजरीवाल जी का है आम आदमी, ठीक है, आम आदमी पार्टी। चलिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे एनसीपी बोलते हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, पार्टी यहाँ पे मिट गया है, पार्टी जो है एनसीपी जिसे बोलते हैं, गठन हुआ था तो 1999 में हुआ था, मतलब 1999 में हुआ था, मतलब 1999 में हुआ था। याद रखिएगा एनसीपी का गठन, डायरेक्ट शॉर्ट में पूछेगा आपसे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल की जाती है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमको पार्टी दर्ज करना है तो 10 वर्ष तक उस चुनाव आयोग द्वारा अंतराल देखा जाता है, समय देखा जाता है उसके बाद, ठीक है, क्लियर, समझ गए? अगर फेमस होना है तो चुनाव आयोग द्वारा, याद रखिएगा 2016 में, याद रखिए 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? तो याद रखिएगा ये जो है तृणमूल कांग्रेस को मिला था, याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस को मिला था चुनाव चिन्ह आयोग द्वारा 2010 में जो है राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल की मान्यता के रूप में किसे मिला था? तृणमूल कांग्रेस को मिला था, याद रखिएगा। जो कि आप बता सकते हैं आप कि ये किसकी पार्टी है और कहाँ की है? अभी ये फेमस है, चर्चित भी है ये राज्य, बता सकते हैं आप। भारत का कौन सा राजनीतिक दल जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ था, हम जानते हैं ताशकंद में हुआ था, शुरू में ही पढ़े हैं। आगे सवाल पूछेगा दबाव समूह किस अर्थ में राजनीतिक दलों से अलग होता है? देखिए दल तो आप पढ़ लिए, अब दबाव समूह एक था, है ना, ऊपर में ही पढ़े थे हम लोग। तो दबाव समूह बताइए किस अर्थ में राजनीतिक दलों से अलग है? राजनीतिक दल से अलग है तो वे सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है। दबाव समूह सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं करता है, याद रखिएगा। दबाव समूह का कार्य क्या है भाई? जब सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ेगा ही नहीं तो दबाव समूह का कार्य क्या है? तो कार्य यह है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए ये सरकार पे दबाव देगा, इसीलिए दबाव समूह एक बना है, याद रखिएगा। किस रूप में डीडी मैकिन, क्या है? डीडी मैकिन नामे है, मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। तो याद रखिए इसे परिभाषित जो किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में किया गया है, मतलब गुमनाम रहेगा तो एकदम गायब रहेगा, अचानक होगा तो दबाव देने के लिए आ जाएगा, तो गुमनाम इसीलिए रखा गया था, जो कि डीडी मैकिन ने रखा था। अगर आपसे पूछे दबाव समूह को
किसने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बताया है, तो वो बताने वाले हरमन जी थे। याद रखिएगा, हरमन ने क्या किया था, बताया था कि दबाव समूह जो है एक व्यवस्थापिका का तीसरा सदन माना जा सकता है। तो तीसरा सदन बताए थे ये कौन, हरमन जी। ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत में मुख्य दबाव समूह कौन सा है, तो मुख्य दबाव समूह अगर पूछे तो भारत का किसान संघ, जो आप जानते हैं कृषि के लिए फार्मर के लिए है, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद, ये तीन जो है मुख्य दबाव समूह हैं। न तो भारतीय किसान, जो कि किसान के लिए होता है, ये भारतीय मजदूर संघ एकदम बहुत भयानक होता है, और विश्व हिंदू परिषद, ये तीन जो होते हैं ना भारत के मुख्य दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह आपको तो क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे गैर राजनीतिक संगठन, भारतीय किसान यूनियन जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं दबाव समूह, किस राज्य में सक्रिय है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या सक्रिय है, तो भारतीय किसान यूनियन जो है सक्रिय है, कार्य करती है, गैर राजनीतिक संगठन इसे माना जाता है। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो महाराष्ट्र में निभाती है, एमएच में निभाती है। तो अगर आपसे पूछे शेतकारी एक संगठन था नामक जो है कृषि संगठन है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदू परिषद, जो विश्व हिंदू परिषद पढ़े, जो कि दबाव समूह का ही हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि ये भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक मतलब सेल्फी स्वार्थी है ना, तो याद रखिए स्वयं सेवक संघ है, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के समूह हैं, तो भाजपा के समूह इसे माना जाता है। किसे माना जाता है, भाजपा के समूह माने जाते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, बजरंग दल आदि जो हैं भाजपा के संघ माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1936 में हुआ था। ये मैं बहुत बार बिहार किसान में पढ़ाया था, बिहार का वीडियो जो पढ़ा रहा था। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान जो है सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था, ये ज़रूर पूछेगा। अगर आपसे पूछे भारतीय राजनीतिक में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व कब हुआ, तो याद रखिए 1969 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे युवा तुर्क का जो अस्तित्व में कब आया, मतलब अस्तित्व में जब आया था, मतलब चल रहा था, तो याद रखिएगा अस्तित्व में मतलब स्थापना के रूप में आया था, तो 1969 में आया था। ये याद रखिएगा युवा तुर्क, जो कि साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। नाडार जाति संघ किस राज्य में सक्रिय है, तो तमिलनाडु में सक्रिय माने जाते हैं, जो है साउथ इंडिया तरफ है तमिलनाडु, जो कि नाडार जाति संघ जो है कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ये दबाव समूह है, मतलब गैर राजनीतिक है, मतलब लेकिन एक्शन बहुत ज़बरदस्त है इन लोग का। रैयत संघ नामक संगठन जो है किस राज्य का राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कर्नाटक में जो है रैयत संघ एक नामक संगठन है, जो कि कर्नाटक का मुख्य भूमिका में निभाता है। रेड्डी जातीय समुदाय की अगर बात करें किस राज्य में सक्रिय है, तो रेड्डी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश चले जाएंगे। कहाँ, आंध्र प्रदेश, जिसे सीमांध्रा भी कहते हैं, याद रखिए सीमांध्रा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे लिंगायत समुदाय किस राज्य को प्रभावित करती है, तो कर्नाटक को प्रभावित करती है। तो लिंगायत समुदाय जो है किस राज्य को प्रभावित करती है, तो कर्नाटक को प्रभावित करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय किसान संघ का संगठन जो है किस राज्य के प्रभाव क्षेत्र से है, तो गुजरात के प्रभाव क्षेत्र से है। किससे है, गुजरात के प्रभाव क्षेत्र से माना जाता है। अगर आपसे पूछ दे भारतीय किसान संघ का संगठन जो है किस राज्य के प्रभाव क्षेत्र से है, तो गुजरात से है। अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन जो है किस दल से संबंधित है, तो भाजपा से। यही याद रखिएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बना था छात्र संगठन, वो याद रखिएगा भाजपा से संबंधित है। अगर आपसे पूछे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन नामक छात्र संगठन जो है किस दल का है, तो साम्यवादी का है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय अगर विद्यार्थी परिषद का संगठन अगर पूछे तो भाजपा से संबंधित है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की बात करेगा तो साम्यवादी दल का है। अगर आपसे पूछे कि नेशनल स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यूनियन ऑफ इंडिया छात्र संगठन भारत के किस दल से संबंधित है, तो कांग्रेस से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, किससे, कांग्रेस से। अगर आपसे पूछे एटीट्यूड एक तरह से मानिए ITUC नामक जो है श्रम संघ जो है संघ
जो है संबंधित है तो भाकपा का जो है भाकपा से संबंधित है। तो भाकपा का ये क्या है, श्रम संगठन है, श्रमिक संघ है, याद रखिए, जिसे AITUC बोलते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बोला जाता है। अगर आपसे पूछे तो N शॉर्ट फॉर्म है NINTUC, ठीक है। INTUC नामक श्रमिक संघ है जो कि किस दल का है, ताल्लुकात रखता है। ताल्लुकात मतलब किससे संबंधित है, तो कांग्रेस का है, याद रखिएगा। तो इंडियन कांग्रेस है ना, तो INTUC अगर पूछे किसका संगठन है, श्रम संघ है, तो याद रखिएगा ये है आपका कांग्रेस का। अगर आपसे पूछे नाम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, UTUC नामक श्रम संगठन जो है किस दल से संबंधित है, तो माकपा का है। भाकपा का क्या था, AITUC है, ठीक है। अगर BMS पूछे, BMS जो है श्रमिक संघ है जो कि किस दल से संबंधित है, तो भाजपा से है। तो BMS अगर पूछे तो श्रमिक संघ जो है किसका है, भाजपा का है। और विश्व को दबाव समूह और हित समूह जो है किस राष्ट्र की देन मानी जाती है, तो अमेरिका का। तो अगर पूछे दबाव समूह हो या हित समूह, दोनों को एक ही कहते हैं। तो दबाव समूह हो या हित मतलब अपने के लिए, स्वार्थ के लिए, तो अमेरिका से हम लिए थे। और ये दल बदल विरोध कानून छोटा वीडियो था, इसलिए मैंने 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जो हैं और संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष एवं स्थापना, थोड़ी बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करते चलेंगे। राजनीतिक दल और संस्थापक जो हैं भारत के अध्यक्ष और स्थापना एक तरफ है। तो जैसे सबसे पहले बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बे ओमचंद्र बनर्जी हैं, WC बनर्जी का नाम आता है, याद रखिएगा। WC इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, WC बनर्जी बोलते हैं। और AO हुम अगर बात करें, AO हुम की बात करें तो AO हुम जो थे ये क्या थे, संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, याद रखिएगा। संस्थापक के रूप में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूछे तो AO हुम, अगर आपसे अध्यक्ष के रूप में पूछे तो WC बनर्जी को। और इसका डेट पूछे तो 1885 में हुआ था, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑनलाइनर में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में पूछे तो सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है। सलीमुल्लाह खां हैं जो कि 1906 में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो इसके संस्थापक MN राय हैं जो कि 1925 में इसकी गठन हुआ था, आप पढ़ चुके हैं। आगे पूछेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ मिट चुका है, कॉन्फ्रेंस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो शेख अब्दुल्ला का नाम आता है, जो कि 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, बस याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये क्वेश्चन को हमने ऑनलाइन में पढ़ा था, जिसे अन्ना दुरई की जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। क्या है, द्रविड़ मुन्नेत्र जो है कशंगम भी है और कगड़म भी बोला जाता है, एक ही है, कशंगम या कगड़म, ठीक है। जो कि इसका 1949 में स्थापना हुआ था, बस याद रखिएगा। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि साउथ इंडिया का है, अन्ना दुरई का नाम आता है। मार्क्सवादी के बारे में भी पढ़े तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करेंगे तो इसके डांगे जी इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो MS डांगे बोला जाता है इनको, MS डांगे बोलते हैं, याद रखिएगा। MS डांगे जी हैं जो कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र जो है कड़गम इनका भी नाम है, तो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र एक ही हैं, ठीक है। दोनों का पार्टी की अगर बात करें तो इसमें अन्ना लग गया, बस अन्ना लग गया। उसमें द्रविड़ मुनेत्र की बात करें तो अन्ना दुरई हो गए। और इसमें अगर मुनेत्र कशकम जो अन्ना लग गया आगे, तो याद रखिएगा रामचंद्रन जी इसके संस्थापक होंगे और 1972 में होंगे। देख लीजिए, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, नहीं तो बोलिएगा सर क्या आ गया, कन्फ्यूज़ हो गए। तो देखिए, द्रविड़ मुनेत्र कशकम कहिए या कगड़म होता है, अड़ा भी लगता है, तो अन्ना दुरई हैं। और इसमें अन्ना शुरू में लग गया है, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म है, तो रामचंद्रन जी इसके होंगे, जो कि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो पूछेगा अगर, तो यहाँ पे तो मेंशन हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, यहाँ पे तो नहीं हटाना चाहिए था, ये तो गड़बड़ कर दिया है। क्या हुआ है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखिए प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 1980 में मेंशन किया है कि नहीं, 1980 में मेंशन किया है, जो कि सही है,
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ हमको ये वाला लगा खाली। ठीक है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुआ था, जो कि प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को ही माना जाता है मूलतः। तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात करें तो N.T. रामा राव हैं, रामा राव जी हैं, जो कि इसकी स्थापना अगर बात करें 1982 में हुआ था, जो कि 1982 में आता है। ठीक है, तो तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात करें तो एन टी रामा राव थे, जो कि NTR के पिताजी थे, जो कि क्या बोले जाते हैं 1982 में बोला जाता है। ऐसे याद करने का तरीका है आपका, याद रखिएगा। भाजपा जो है याद रखिएगा काशीराम जी हैं, कांशी रामा नाम इनको बोलते हैं। तो भाजपा का अगर पूछा जाए भाजपा का संस्थापक कौन है, तो कांशी रामा है, जो कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अब जनता दल की बात करेगा तो जनता दल की अगर बात करें तो इसमें देखिए तीन व्यक्ति का नाम आता है। चंद्रशेखर जी का नाम आता है, चौधरी देवीलाल का आता है और BP सिंह का नाम आता है। तो जनता दल की स्थापना BP सिंह, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर जी किए थे, जो कि 1988 में किए थे। बस इतना ध्यान रखिएगा, मतलब 1988 में। अब राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कौन किया था? लालू प्रसाद, जो कि बिहार से संबंधित हैं, हम जानते हैं, जो कि 1997 में किए थे, 1997 में किए थे। 97 में याद रखिएगा। ये पूछता है क्वेश्चन NCP शॉर्ट फॉर्म में पढ़े थे ना, इसका शरद पवार हैं, आप जानते हैं शरद पवार जी हैं, जो कि 1999 में किया गया था। इसकी चर्चा हम ऑनलाइन में पढ़ चुके हैं, तो याद हो गया होगा। अब थोड़ा से बचे हैं कि प्रमुख जो है राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल हैं एवं उनके चुनाव चिन्ह जो होते हैं। प्रमुख दल एक तरफ हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य होंगे, और चुनाव चिन्ह होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ दे तो खाली सुन लेना है, सुन लीजिएगा। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, और अगर आ गया तो आपकी क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे शिवसेना की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का है शिवसेना, जो कि हमको चर्चित है। ये शिवसेना जो कि तीर और कमान इनका चुनाव चिन्ह है, हमेशा याद रखिएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र का ही पार्टी है, जो कि याद रखिएगा ये उगता हुआ सूरज का चुनाव चिन्ह रखता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पढ़े थे हम लोग, ये जम्मू कश्मीर का है, आप जानते हैं, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पार्टी बनाए थे उनका नाम आप पढ़े हुए ऊपर, है ना। तो नेशनल कांग्रेस के अगर पूछे कहाँ है तो जम्मू कश्मीर का पार्टी है, जो कि ये हल इनका चुनाव चिन्ह है। पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो कि इसका अगर पैंथर्स की बात करें तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर का है, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह साइकिल ही है इसका भी। अगर पूछे आपसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तो ये याद रखिएगा जो चर्चित में है, बंगाल और त्रिपुरा 2 जगह की ये पार्टी है, जो कि ये फल और धारा का चुनाव चिन्ह माना जाता है। कौन? ये तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी जी का पार्टी माना जाता है ना, माना क्या जाता, पार्टी है ये उन्हीं का, तो सॉरी, ठीक है, याद रखेंगे। तो कांग्रेस मतलब ये है ममता बनर्जी का पार्टी है, जो बंगाल में अभी चर्चित है, आप जानते हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद ये हुआ है घटना, जो कि बहुत खराब था, बहुत दुख होता है ऐसे चीज़ों से। चलिए आगे चलते हैं। अगर न्यूज़ नहीं देखें तो देखा कीजिए, न्यूज़ में चर्चा होते रहता है ये सब चीज़। देखिए ये सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अगर बात करें तो ये भी बंगाल का ही हिस्सा है, जो कि त्रिपुरा बंगाल का एक ही तो पार्टी है, याद रखिएगा। सोशलिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल और त्रिपुरा का पार्टी है, याद रखेंगे। और ये इसका जो चुनाव चिन्ह है अगर पूछे सोशलिस्ट पार्टी का, तो याद रखिए फावड़ा और कुदाल है, याद रखेंगे। शेर जो है चुनाव चिन्ह किसका है जानते हैं? बंगाल का ही है, शेर का, याद रखिएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का है, याद रखिएगा, जो कि ये पश्चिम बंगाल का ही पार्टी है, जो कि शेर चुनाव चिन्ह है, याद रखिएगा। अब तेलुगु देशम की बात करते हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश का है, हिस्सा है, वहाँ का पार्टी है, आंध्र प्रदेश का है। इसका साइकिल ही इसका भी चिन्ह है, जो कि आप ऊपर एक और व्यक्ति का, एक और पार्टी का जो है चिन्ह है, साइकिल किसका बता सकते हैं? तो देखिए दिखा देते हैं, जम्मू कश्मीर का, जो कि पैंथर पार्टी का है, पैंथर्स पार्टी। चलिए अब देखिए इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो द्रविड़ मुन्नेत्र कक्षम, यहाँ बोलते हैं कशगम बोला जाता है इनको, सॉरी लिख देता हूँ मैं, कशगम बोलते हैं, ठीक है, कशगम बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कगड़म भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखेंगे। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द्रविड़ मुन्नेत्र कक्षम जो है
कसगम जो है पार्टी जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी का है, और ये उगता हुआ सूरज इसका भी चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अगर आपसे पूछे AIADMK जो पार्टी है वो किसका है, तो याद रखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी का ही पार्टी है, और ये 2 पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पार्टी मुक्क कट्टाची, ये साउथ इंडिया का है, तमिलनाडु का ही पार्टी है, याद रखिएगा, जो कि हाथी है। ये सब उतना चर्चा नहीं है। असम गण परिषद असम का ही है, जो कि हाथी चुनाव चिन्ह है। झारखंड मोर्चा झारखंड का ही है, याद रखिएगा, जो कि तीर और कमान इसका भी है। और अगर पूछे लोक जनशक्ति पार्टी का, बिहार और झारखंड का है, जो कि हमारा घर जो है बंगला और घर का जो है चुनाव चिन्ह है। जनता दल यूनाइटेड का क्या है, बिहार और झारखंड का है, जो कि हमारा तीर चिन्ह है, आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये शिरोमणि अकाली दल का जो है जो पार्टी कहाँ है, तो पंजाब का है, और याद रखिए तीर कमान इसका है। अगर बीजू जनता दल की बात करें तो उड़ीसा इसका पार्टी है, बीजू दल, आप जानते हैं, बीजू पटनायक, ऐसे याद रखिएगा। तो बीजू जनता दल अगर बात करें उड़ीसा का पार्टी है, जो कि शंख जो है इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। ठीक है, चुनाव चिन्ह है। अगर आपसे पूछे समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, जो कि साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। महाराष्ट्रवादी गोमंती पार्टी जो है गोवा का है, जो कि शेर इसका चुनाव चिन्ह है। UGDP अगर पूछे इसका तो गोवा का ही है, 2 पट्टी इसका है। सिक्किम ग्राम परिषद की बात करें तो सिक्किम ग्राम परिषद सिक्किम का ही है, और हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। अगर आपसे पूछे टाइगर की बात करेगा तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है मिजोरम का है, जो कि आपका टाइगर चुनाव चिन्ह है। नागालैंड पीपुल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस या काउंसिल लिखा हुआ है, यहाँ पे काउंसिल का है, तो याद रखिए नागालैंड का पार्टी है, जो कि नागालैंड लिखा हुआ है। मुर्गा इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है, याद रखिए। मुर्गा अगर पूछ दे किसका है तो नागालैंड के पार्टी का है। मणिपुर पीपुल्स पार्टी की अगर बात करें तो मणिपुर में है, और साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। फेडरेट पार्टी ऑफ मणिपुर, ये भी मणिपुर का ही है, उगता हुआ सूरज है। मुस्लिम लीग केरल का पार्टी है, याद रखिए, और सीढ़ी इसका चुनाव चिन्ह है। और केरल कांग्रेस एम केरल का ही है, जो कि 2 पत्ती इसका लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछें यूनाइटेड किंगडम तो यूनाइटेड डेमोक्रेसी पार्टी जो किसका है, तो मेघालय का है, जो कि ढोल इसका जो है चुनाव चिन्ह है। तो याद रखिए ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप खाली सुन लीजिएगा, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसे मत स्किप कीजिएगा, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हम यही कहेंगे। और जल्द ही आने वाला है आपका एक और बचा है पिछड़े वर्ग के लिए, उसके बाद आ जाएगा आपका संविधान संशोधन, उसके बाद पंचायत, और ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद चलेंगे हम हिस्ट्री, उसके बाद चलेंगे साइंस, दोनों चलेंगे। बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें।